एक समय की बात है। एक देश था, नाम इंडम था। उस देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और पहनावे के लोग रहते थे, लेकिन दिलों में ज्यादा दूरी नहीं थी। लोग गरीब थे, पर एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े रहते थे। इसी देश के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने उसका नाम रखा फेकू। नाम रखते समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये नाम एक दिन पूरे देश की किस्मत से जुड़ जाएगा। फेकू का बचपन गरीबी में बीता। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता था। भूख फेकू की सबसे पहली दोस्त बनी। जब फेकू थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई छूट गई। पेट की आग किताबों से बड़ी थी। वो रेलवे स्टेशन के बाहर एक टूटी फूटी केटली लेकर चाय बेचने लगा। चाय, गरम चाय। चाय बेचते बेचते उसने लोगों को देखना शुरू किया। कौन किससे बात करता है, कौन किससे डरता है, कौन किस बात पर ताली बजाता है। फेकू ने जल्द ही समझ लिया कि लोग सच से नहीं, उम्मीद से जीते हैं। एक दिन कुछ लोग आए। सभी एक जैसी चड्डी पहने थे। बूढ़े, जवान, बच्चे। वे जोर जोर से नारे लगा रहे थे, हम ही देश हैं, हम ही सच्चे हैं। फेकू को लगा यहां ताकत है। उसने चाय की केटली रख दी और उस गिरोह में शामिल हो गया। यहां उसे सिखाया गया कैसे भीड़ को जोश दिलाना है, कैसे डर दिखाकर एकता बनाई जाती है, कैसे सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। समय बीता। चाय बेचने वाला बच्चा अब भाषण देने लगा था। उसके शब्दों में आग थी, पर आग सच्चाई की नहीं, भावनाओं की। वो कहता, गरीबी तुम्हारी गलती नहीं, दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। अगर हमें सत्ता मिली तो सब ठीक कर देंगे। लोग तालियां बजाते, क्योंकि उन्हें उम्मीद चाहिए थी, समाधान नहीं। पहला चुनाव होता है। फेकू ने संसद का चुनाव लड़ा। उसने हर किसी से कुछ न कुछ वादा किया। किसान से कर्ज माफी, युवा से नौकरी, गरीब से घर और अमीर से सुरक्षा। चुनाव जीत गया। वायदों की लिस्ट लंबी थी, पर याददाश्त छोटी। झूठ की राजनीति। फेकू ने जल्दी समझ लिया, वादा निभाना जरूरी नहीं, बस नया वादा लाते रहो। जब सवाल उठे, उसने नया नारा दिया। फेकू की उम्र बढ़ती गई और वे देश का प्रधानमंत्री बन गया। चुनाव जीतने के लिए खुद आर्मी वालों को मरवाता और झूठ की आंसू बहाता, ताकि लोग ये समझें कि फेकू को बहुत चिंता है देश की। फेकू लोगों से वादा करता है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। लोग खुश हो जाते हैं कि अब आतंकियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जो ऐसा नहीं था। लेकिन फेकू अंदर अंदर कुछ और ही करता था। फेकू ने हजारों एकड़ सरकारी जंगल फ्री में अपने दोस्त को दान दे देता है। ये राज लोगों को तब पता चलती है जब जेसीबी से जंगल को काटने जाते हैं। अब उसका दोस्त जंगल को कटवाने लगता है, जिसके चलते बेचारे जंगली जानवर भागने और छुपने लगते हैं, क्योंकि उनका घर तो उजड़ रहा था। तब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि जंगल को मत काटो। उसने मीडिया वालों को खरीद लेता है, जिससे मीडिया भी जंगल के जगह हिंदू मुस्लिम का डिबेट कराती। लोगों में इतनी फूट डाल दी कि मुस्लिम हिंदू को, हिंदू मुस्लिम को अपना दुश्मन मान लेता है और आपस में मारपीट करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सच्चे देशभक्त थे, वे लोग प्रोटेस्ट में लगे रहते हैं। फिर फेकू ने उन सब पे पुलिस से लाठी डंडों से मारने और गैस छोड़ने का ऑर्डर दे देता है, ताकि लोग भाग जाएं। धीरे धीरे देश की परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बारिश होना बंद हो गया, क्योंकि जंगल तो कट चुके थे। लोग मरने लगे। देश बर्बाद हो चुका था। फेकू और बाकी जो भी पैसे वाले लोग थे, वे देश छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे। इंदस देश उजड़ चुका था, लेकिन गरीब कहाँ जाते? इनके पास तो उतने पैसे भी नहीं थे। तब जाके इनको अकल आती है कि हमने हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट देकर कितनी बड़ी गलती कर दी। शिक्ष, आप लोग भी किसी की जाति और धर्म के नाम पे वोट ना दें। जो सच में देश के लिए काम करता है, उसे वोट दें और अपने देश को बचाएं। इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।